कंपनी की जानिब से ज्यादा काम लिए जाने पर तंग आकर एक रोबोट ने अपनी जान ले ली। नाज़रीन, रोबोट में इंसानों की तरह होश या जज्बात तो नहीं होते, ताहम इस हैरत अंगेज वाक़े ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली है। कहा जाता है कि अक्सर परेशानी में, ज़हनी दबाव में, महंगाई से तंग आकर या बेरोजगारी से तंग आकर इंसान तो अपनी जान ले लेते हैं या जान लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनूबी कोरिया के अंदर एक रोबोट ने ज्यादा काम लेने के बाद अपनी जान ले ली। और ये हैरत अंगेज वाकया लोगों को हैरान परेशान कर रहा है कि इंसान तो समझ में आता है, लेकिन एक रोबोट, एक मशीन जिसके अंदर ना तो जज्बात है, ना फीलिंग्स हैं, ना इमोशंस हैं और ना ही इस तरह की कोई ज़हनी टेंशन उन्हें हो सकती है, उसने कैसे जान ले ली? तो आइए जरा इस हैरत अंगेज वाकये से आपको रोशनास करवाते हैं। नाजरीन, ये वाकया गुज़श्ता रोज जनूबी कोरिया में पेश आया, जहां पे एक रोबोट ने कंपनी की जानिब से ज्यादा काम लेने की वजह से सीढ़ी पे चढ़कर छलांग लगा ली और अपनी जान ले ली। जनूबी कोरिया का एक शहर है गोमी, वहां के एक सरकारी बल्दियाती दफ्तर के अंदर ये रोबोट पिछले 1 साल से इंतजामी काम कर रहा था। वहां का जो ऑफिस है उसके मुताबिक ये सुबह 9 से शाम 6 बजे तक वहां पे काम करता था, लेकिन इतना तंग आ गया था कि एक दिन इसने सीढ़ी पे चढ़कर अपनी जान ले ली। कंपनी की जानिब से बताया जाता है कि इस रोबोट के अंदर बाकी रोबोट से ज्यादा सलाहियतें थी। ये बाकी रोबोट की निस्बत जल्दी से काम कर लेता था और इसके अलावा ये खुद ही लिफ्ट बुलाता और दूसरी मंजिलों पे पहुंच जाता था। जिस दिन इसने अपनी जान ली, उससे पहले काफी देर ये सैन के अंदर, उस हॉल के अंदर तेज तेज चक्कर लगाता रहा। उसके बाद ये ऊंची सीढ़ी पे चढ़ता है और वहां से छलांग लगा लेता है। ये रोबोट एक अमेरिकन कंपनी है, उसने बनाया था, और जब इस रोबोट ने अपनी जान ले ली तो उस कंपनी वाले और उसके जो मेकर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो भी हैरान परेशान हो गए। वो भी फौरन जनूबी कोरिया आते हैं और इस रोबोट के टुकड़े जमा करते हैं ताकि तहकीकात की जा सके। इब्तदाई तहकीकात जो उन्होंने की है उसमें उन्होंने ये बताया है कि इसकी जो प्रोग्रामिंग है उसके साथ छेड़खानी की गई है, जिसके बाद ये रोबोट अपने जो सारे काम है वो सही से कर नहीं पाया और परेशान हो गया और छलांग लगा ली इसने। अब हैरानी की बात यह है कि चंद दिन पहले की खबर है कि जापान का जो महकमा रेलवे है, उन्होंने एक रोबोट को काम पे लगाया। उन्होंने कहा कि इस रोबोट के आने से हमारी जो मजदूरों की कमी है वो पूरी हो जाएगी। उस रोबोट का जापान के अंदर काम यह है कि वो जो रेलवे के ट्रैक्स हैं उनको पेंट करता है और रेलवे के ट्रैक्स के साथ जो दरख्त हैं उनकी काट छांट करता है, उन्हें काटता है। और उनका ये कहना है कि इस रोबोट के आने के बाद जो मजदूरों की कमी थी महकमा रेलवे के अंदर, वो पूरी हो गई है। अब अक्सर जो माहिरीन हैं या जो इंसान है वो ये सोच रहे हैं, और बहुत सारे लोग जिन्होंने इन खदशात का पहले ही इजहार किया था कि एक दिन रोबोट जो हैं वो अपने आपे से बाहर हो जाएंगे, उनको कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और अगर जरा सी उनकी प्रोग्रामिंग में छेड़खानी हो गई या उन्होंने खुद ही कर ली, क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत जल्द रोबोट इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी प्रोग्रामिंग खुद ही कर लेंगे या अपनी प्रोग्रामिंग चेंज कर लेंगे, उसके बाद ये रोबोट इंसानों और इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। और जनूबी कोरिया के अंदर होने वाला ये वाकया पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी बहुत दफा ऐसे वाकयात हुए जब रोबोट ने अपने ही इंजीनियर का सर फाड़ दिया या फिर हल्की सी प्रोग्रामिंग में चेंजिंग हुई तो उसने समझा कि ये कोई आम चीज है, उसने उस आम चीज की बजाय इंसान को उठाया और दीवार के साथ पटक दिया। अब बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि जब रोबोट आएंगे तो इंसानों की जो नौकरियां हैं वो खतरे में पड़ जाएंगी, लेकिन अब तो शायद मैं ये कहूं कि इंसानों की जिंदगियां भी खतरे में पड़ गई हैं। तो ये पहला अजीबोगरीब वाकया जनूबी कोरिया में हुआ जहां पे इंसान ने नहीं बल्कि एक रोबोट ने काम की ज्यादती की वजह से अपनी जान ले ली। तो क्या आपने कभी दुनिया में इससे पहले ऐसा कोई वाकया सुना? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।